ओम शांति। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी भारत माँ के सपूत अपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए इस शांति सरोवर के सुंदर प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच मंच पर उपस्थित है माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया जी, परम आदरणीय परम श्रद्धेय कमला दीदी जी, माननीय बिजनेसमैन अरुण अग्रवाल जी, ब्रह्मा कुमारी अदिति बहन और सभा में उपस्थित आप सभी भारत माँ के वीर सपूतों। तो एक बार हमारे मंचस्थ अतिथियों के लिए और अपने लिए और भारत माँ के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, देखिए ये सुनकर ही अंदर तक दिल को सुकून मिल जाता है। और आज आप सभी को इतने सुंदर आप सभी को सभा को देखकर, हमारे मंचस्थ अतिथियों को देखकर लगता है कि अब उस आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो जुनून है, जो जज्बा है, वो आज हम सभी के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो आज के कार्यक्रम को हम आगे अपने अतिथियों के अनुभव सुने, उससे पूर्व आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत हम 2 मिनट उस परम शक्ति, परम सत्ता, परम रक्षक, परम पिता परमात्मा शिव से करेंगे। तो 2 मिनट हम परमात्मा की मधुर स्मृति में बैठेंगे। फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत युगों से जगत गुरु के पद पर आसीत है।
वेदोपनिषदों से लेकर कई अवतारी महापुरुषों ने अपने उच्चतम आध्यात्मिक विचारों से समस्त विश्व को प्रभावित किया। भारत आध्यात्म के साथ साथ भौतिक आविष्कारों की भी जन्मभूमि रहा है। इतिहास कहता है, जब विश्व का अन्य हिस्सा अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था, तब भारत में ज्ञान और विज्ञान का सूर्य दैदीप्यमान था। भारत की इन्हीं गौरवशाली उपलब्धियों और गौरवशाली संस्कृति में से एक अनोखी संस्कृति है अतिथि देवो भव। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही हौसले और जुनून के लेकर हमारे बीच कुछ नन्ही नन्ही बालिकाएं एक देश प्रेम की भावना जज्बे को लेकर बहुत सुंदर नृत्य लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं। नन्ही नन्ही बालिकाएं कुमारी नीलम, कुमारी मनीषा, कुमारी वैष्णवी, कुमारी परिणीता और कुमारी गायत्री। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दे दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दे दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली
लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। बहुत ही सुंदर भारत माँ के प्रति, अपने आज़ाद भारत के प्रति इन नन्हे नन्हे बच्चों ने बहुत ही सुंदर भाव प्रस्तुत किए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी अदिति बहन को कि आज के इस विषय पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के विषय पर आज हम सभी के सामने अपने विचार रखें। ब्रह्मा कुमारी अदिति बहन। ओम शांति। मंच पर उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौगड़िया जी, माननीय अरुण अग्रवाल जी, परम श्रद्धेय आदरणीय कमला दीदी जी एवं सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी शब्द सुनते ही इतिहास के पन्ने जीवित हो उठते हैं। देश की आज़ादी वो दास्तान है जो जाबाजों ने अपने खून और पसीने से इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर दी है। उन्होंने अपने सुख और आराम को त्याग कर आने वाली पीढ़ी को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और आज हम बड़े ही गर्व से कहते हैं कि हम पूरे विश्व भर के सबसे बड़े लोकतांत्रिकी देश के निवासी हैं। तो सचमुच ये स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। भारत की आज़ादी के बाद आज कई योजनाएं बनाई गई और भारत तरक्की की राह पर चल पड़ा। और इसके बाद पायदान दर पायदान आज भारत उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है। और इसमें
कई सारे बदलाव भी हमें देखने को मिले हैं। तो आज चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, आज भारत कई देशों के बराबर पहुंच चुका है। और ऐसे ही प्रगतिशील स्वतंत्र भारत के गौरवमय वर्षों का आज हम सभी ये उत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसका उद्देश्य ये था कि भारतवासियों के अंदर जो भारत की उपलब्धियां हैं, जो भारत की तरक्की है, उसके पीछे उसकी तरफ ध्यान केंद्रित हो। और इस वर्ष भारत सरकार ने अपने नागरिकों से आग्रह किया कि आप सभी अपने घर घर में तिरंगा फहराएं। इसीलिए हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया गया, जिससे कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो और सभी उन वीर सेनानियों को याद करें जिन्होंने इस देश के नवनिर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर आज ये सवाल उठ रहा है कि इतनी तरक्की हुई, इतनी सारी योजनाएं बनी हैं, इतने वर्षों के उपरांत भी क्या भारत आज़ाद है? देश तो आज़ाद हो गया है, पर क्या देशवासी आज़ाद हैं? तो ये गुलामी कौन सी है? आज हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों से हम मुक्त हो चुके हैं, लेकिन आज देशवासी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों से अभी भी गुलाम बने हुए हैं। आज इस स्वतंत्र देश में भी भाई भाई आपस में दुश्मन हैं। कोई भी नारी जब वो घर से बाहर निकलती है तो अपने आप को वो असुरक्षित महसूस करती है। तो आज हमने देश की सुरक्षा के लिए तो बहुत ही शक्तिशाली सेना तैयार की है ताकि कोई भी दुश्मन हम पर वार न कर सके। लेकिन जब देश के अंदर ही लोगों के अंदर भेदभाव, जाति प्रथा और मनोविकार है तो देश शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो आज अगर हम सिर्फ अपने हाथों में झंडा लहराकर इस देश प्रेम को उजागर करें, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। देश को मजबूत बनाने के लिए हमें इन विकारों से मुक्त होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से आज विज्ञान के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और देखा जाए तो भौतिक रूप से हम सभी संपन्न हैं, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार भी करते हैं, लेकिन अपने मन को सुमन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो आज अगर किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम बहुत खुश, और किसी ने अगर हमारी बुराई कर दी तो हमारी सारी खुशी गायब। तो क्या हम इसे आज़ादी कहेंगे? क्या हम अपने मन को शांत कर सकते हैं? क्योंकि स्वतंत्रता अर्थात हम जो चाहें वो कर सकें, यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो देखा जा रहा है कि साइंस ने हमें साधन दिए लेकिन साधना को नष्ट कर दिया है। बुद्धि का विकास तो हुआ है लेकिन बुद्धि की दिव्यता को नष्ट कर दिया है। आज हम यांत्रिक रूप से कुशल है लेकिन आध्यात्मिक कुशलता वो नष्ट हो चुकी है। तो आत्मिक शक्ति की आज कमी दिखाई दे रही है। आज साधनों के मनुष्य गुलाम बनते जा रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ दिखा रहा है कि लॉर्ड मैकॉली ने कहा था कि भारत को जब मैंने देखा तो यहाँ सभी नागरिकों के अंदर मूल्य है, इनकी संस्कृति बहुत ऊंची है, लेकिन अगर इसे कमज़ोर करना है तो हमें ये बताना होगा कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति है ये बहुत अच्छी है। और आज हमने उस पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करना शुरू किया और जिसके कारण ही भारत गुलाम बना। तो आज पाश्चात्य संस्कृति की भी कहीं ना कहीं गुलामी है। तो अब ये सवाल उठता है कि हम स्वतंत्र सच्चे अर्थ में कैसे बने? तो जिस समय भारत गुलाम था तब हमारे महात्मा गांधी जी ने जो स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखा और लोगों के अंदर वो अहिंसा और आत्मबल भरने का जो प्रयास किया, उसी समय परमात्मा पिता के द्वारा भी
विकारों से मुक्ति की भी नींव चल रही थी। परमात्मा ने स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये रूहानी सेना तैयार की, जो कि दोनों की संकल्पना समान थी। एक थी अंग्रेज़ों से आज़ादी और दूसरी तरफ था कि अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक ये जो विकार हैं, जो सबके अंदर घुसकर बैठे हुए हैं, उससे भारत को आज़ाद करना है। और गांधी जी के साथ थे देशवासी, उनका कारवा, और दूसरी तरफ था परमात्मा शिव के साथ नारी शक्ति का कारवा, जो कि एक जोश और जुनून के साथ अपने जीवन को उन्होंने समर्पण कर दिया। तो बापू गांधी जी का तो वो सपना साकार हो गया, लेकिन आज मनुष्य विकारों के हम कहें जंजाल में वो फंसता ही जा रहा है, और इसकी लौ अभी भी आध्यात्मिकता के रूप में आज हमारे बीच में जल रही है। तो इसीलिए इस वर्ष का जो थीम ब्रह्मा कुमारी के द्वारा चुना गया वो था आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। और इसी उद्देश्य को लेकर जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की 140 देशों में 8,500 से भी अधिक सेवा केंद्रों के द्वारा विकारों से मुक्ति पाने के लिए आज जन जन को ये प्रेरणा दे रही है। तो आज हम स्वतंत्रता को संपूर्ण रीति से कैसे प्राप्त करें, तो इसमें सबसे पहले जो आता है स्व अर्थात स्वराज्य, अर्थात हम जाने कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। त अर्थात तुलनात्मक विचारधारा से हमें मुक्त बनना है। हमें एक दूसरे से कंपैरिजन न करके स्वयं को एक विशेष आत्मा अनुभव करना। त्र अर्थात त्रुटि दर्शन, कि जब हम हर एक में विशेषता देखेंगे तब हम भी विशेष बन जाएंगे। और त अर्थात अपने मन की तार को उस परमात्मा से जोड़ें, जो कि ये राजयोग की शिक्षा हमें यहाँ प्राप्त होती है, जो हम अपने आप को इन बुराइयों से मुक्त करते हैं। धरती पर ही जन्म लिया, इस पर ही जान गंवाना है। जो हाथ लगाए इस माटी को, हमें उनका अंश मिटाना है। अंदर के भी दुश्मन को हमको तो आज हराना है। भारत माँ का खोया गौरव फिर से हमें दिलाना है। भारत को स्वर्ग बनाना है, भारत को स्वर्ग बनाना है। अब मैं हमारे बीच आमंत्रित करती हूँ न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया जी को। बहुत अभिभूत होता हूँ, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी संगठन, कोई भी परिवार बिना अनुशासन के सफल नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि अनुशासन एक ज्योतिर्मय दीप है, जिससे हम अपने जीवन को ही नहीं पूरे विश्व को आलोकित करते हैं। तो आलोक की इस रश्मियों को प्रस्तुति देने में जो आपका संगठन है ब्रह्म कुमारी, आपका नहीं वो मेरा संगठन है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। इस अनुशासन वाले संगठन को देखकर गौरव होता है। आज़ादी के इस पावन अवसर पर सबसे पहले तो मैं उम्मीद गति को प्राप्त जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में न जाने कितने परिवारों में आहुतियाँ दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि घर घर तिरंगा एक ऐसा अभियान चलाया जिसमें राष्ट्रीयता की भावना पूरे विश्व में फैल रही है। हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में जहाँ भी हिंदुस्तानी हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि मेरा देश महान। और मेरा देश महान कैसे बनेगा, ये अदिति बहन ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया कि हम अपने भीतर की जो बुराइयाँ हैं उसको दूर करें। आप देखिए, एक आज़ादी प्राप्त हो चुकी है, सुराज और स्वराज की आज़ादी अभी बाकी है। जब तक कि हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, आप देखिए छोटे छोटे कोई मामला होता है, एक कोई मर्डर होता है, उसके अन्वेषण में न जाने कितने लोग लगते हैं। और उसके खर्च की बात करूँ कि उसको अन्वेषण का खर्च छोड़ दें, उसको एक फैसला लिखने में 1 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च होते हैं। हजारों मुकदमे, हजारों एक्सीडेंट, न जाने कैसे कैसे घटनाएं हुई। शराब पीने से समाज में जो बुराइयां कर रही हैं, एक व्यक्ति शराब पीता है, परिवार में पूरा परिवार आतंकित रहता है, बच्चे दुखी रहते हैं, पत्नी दुखी रहती हैं,
हमें अच्छी आज़ादी और असली आज़ादी पाना अभी बाकी है, और वो तभी आ सकती है जब हम प्रेम से रहना सीखें, शांति से रहना सीखें। आपका घोष है ना ओम शांति, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ बोलचाल की भाषा में हम ओम शांति बोलते हैं, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी पर जैसे ही कहते हैं ओम शांति, तो ओम का मतलब है पूरी दुनिया के सब देवी देवताओं का समावेश, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। आप देखिएगा सबका अल्लाह है, आमीन है, कहीं न कहीं सब धर्मों का सार इस ओम में समाहित है। जैन भी ऐसा मानते हैं कि ओम में जैनत्व समाहित है। तो ओम को किसी धर्म से न जोड़ें, शांति को किसी धर्म से न जोड़ें। ये ओम शांति विश्व की शांति का प्रतीक है। मैं सोचता हूँ कि आत्मीयता के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से असली आज़ादी अपनाने के लिए भारत को त्यागमय, शांतिमय और समृद्धिमय बनाने के लिए खूब डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जिससे बोलते हैं ना परिवार में अनुशासन हो, नशा मुक्त जीवन हो, सादगी हो, सरलता हो, और हम एक दूसरे के पूरक बने, पैर खींचने वाले न बने। हमारे समाज में जो झगड़े देखता हूँ मन बड़ा दुखी होता है। जिन हाथों में फूल होना चाहिए उसमें पत्थर देखता हूँ, बड़ा दुख होता है देखता हूँ। तो हमारा संविधान क्या कहता है? हम सब मिलकर रहें, भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे की गरिमा को बढ़ाएं, एक दूसरे के गौरव को बढ़ाते हुए समृद्धि को प्राप्त करें। इस देश में कोई भूख से न मरे, बीमारी से न मरे, इतनी सुविधाएं हों। हम विश्व की ओर नहीं देख रहे हैं, हम अपनी ओर देख रहे हैं कि हमारा भारत कभी समृद्ध था, इतना समृद्ध था कि विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। विश्व के लोग यहाँ की चिकित्सा का, अर्थशास्त्र का, अन्य अन्य विषयों का ज्ञान नालंदा और तक्षशिला में लेने आने थे। आज भारत, मुझे पूर्ण विश्वास है, इसी ओर बढ़ रहा है। बस हमारे नागरिक अच्छे बने, नैतिक बने, प्रामाणिक बने और सब प्रेम से रहना सीखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया जी का। कहते हैं, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय भ्राता अरुण अग्रवाल जी को। आप भी अपनी शुभकामनाओं से हमें अभिभूत करेंगे। माननीय अरुण अग्रवाल जी। ओम शांति। आप सभी को मैं 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा भारतवर्ष ऐसे ही तरक्की की पायदान चढ़ता हुआ एक दिन श्रेष्ठ बनेगा, गुरुतर बनेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता अरुण अग्रवाल जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच परम आदरणीय कमला दीदी जी को, जो भारत माँ की प्रति हमारे अंदर भावना के साथ ईश्वरीय प्रेम के भाव सदा ही भरती रहती हैं। उसी का जीता जागता उदाहरण आज हम सभी यहाँ इतने सुंदर सभा में बैठे हैं, इतने सरल और ज्ञान युक्त विचारों से अभिभूत हो रहे हैं। तो मैं आदरणीय कमला दीदी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित माननीय भ्राता चौरड़िया जी, माननीय भ्राता अग्रवाल जी, प्रिय रश्मि बहन, प्रिय अदिति बहन तथा सभा में उपस्थित आप सभी सम्मानित मीठे भाई बहनों, आज का दिन तो बहुत ही अमूल्य है, गौरव का क्षण है। जब मेरा जन्म हुआ था तब भारत गुलाम था और जब ये आज़ादी मिली थी तो मैं इतनी सी थी। मुझे याद है बहुत बारिश थी उन दिनों भी, और मैं तो छोटी सी ही थी और मैं देखती थी
माना उस समय अंग्रेज़ों का राज था, और माना कैसे अधिकारी वगैरह हमारे घर में आते थे, गांव में मैं देखती थी, माना उस समय की व्यवस्था। और जब भारत आज़ाद हो गया और इतने लंबे समय का मैंने देखा, और अभी देखो अपना देश और हम सब कहाँ पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्हें हम आप सभी उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। देखो ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई। देखो इस आज़ादी को तो हम सबको संभाल के रखना है। हाँ, भारत तो आज़ाद है। आज हम मना रहे हैं 75वां आज़ादी का वर्ष, मगर अब हम सबको क्या करना है? अब हम सबको ये करना है कि विश्व बंधुत्व लाना है, हर एक के साथ हमको अच्छा व्यवहार करना है, 5 विकारों से छुटकारा पाना है। आज के पावन पर्व पर हमें यही शुभ संकल्प करना है। देखिए बहुत ही सम्मान के साथ हमारा तिरंगा झंडा फहर रहा है। सभी सावधान जगह पे खड़े हो जाएं। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा। चिड़िया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। यहाँ सुंदर सुंदर रंगों से मौसम सबको बहलाता है।
दिया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। यहाँ सुंदर सुंदर रंगों से मौसम सबको बहलाता है। चेहरों पर सबके दिखती यहाँ एक प्यारी सी मुस्कान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा। हर मजहब है मेरे भारत में, फिर भी मिलकर सब रहते हैं। यहाँ मात पिता को दिल से सभी अपना भगवान भी कहते हैं। हर मजहब है मेरे भारत में, फिर भी सब मिलके रहते हैं। यहाँ मात पिता को दिल से सभी अपना भगवान भी कहते हैं। दिव्य गुणों में देश मेरा सबसे बड़ा धनवान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा। दिया है जिसने सबको सदा।